हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एम्पायर। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय संक्रियाएं। इसके अंदर हम लोग जो पिछले 2 पार्ट पढ़ चुके हैं उसके आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से इसे पढ़ेंगे चर राशियों। तो देखते हैं, सबसे पहला हमारा है चर राशियाँ, वेरिएबल्स। ऐसी राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है अर्थात निश्चित नहीं होता, उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड, जो भी जितने भी ABCD है इनका मान बदलता रहता है, निश्चित नहीं रहता है। जैसे कि a बराबर 5 हो गया, a बराबर 5 हो गया, या फिर a बराबर 7 हो गया। हम a बराबर कभी भी कुछ भी मान सकते हैं, a बराबर 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इनका मान जो है वो निश्चित नहीं रहता है। ठीक उसी तरह अगर हम आए अचर राशियाँ में, जिसे कांस्टेंट, तो ऐसी राशियाँ जिनका मान निश्चित होता है, तो इनका मान जो होता है वो निश्चित है। जैसे हम लोग ने लिखा 5, तो 5 कभी भी 6 नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता। 5 हमेशा 5 ही रहेगा, चाहे 10 है, 20 है, 30 है, जो भी है वो इन लोग का मान क्या होता है, निश्चित रहता है। इसे अचर राशियाँ कहते हैं, ये बदल नहीं सकता। जो चर राशियाँ होती है इनका मान बदल सकता है। जैसे ये बराबर हमने 5 माना है, 7 भी माने हैं, फिर 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो इनका मान बदलता रहता है, कुछ भी मान हम बदल सकते हैं, पर लेकिन इनका मान नहीं बदल सकते हैं। तो जिनका मान हम बदल सकते हैं तो उन्हें हम कहते हैं चर राशियाँ, और जिनका मान हम नहीं बदल सकते उन्हें हम कहते हैं अचर राशियाँ। जैसे कि मान लीजिए, समान प्रकार की चर राशियाँ को जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे समान प्रकार की चर राशि, जैसे मान लीजिए ये है a प्लस a, तो ये चर है कि अचर है? तो ये एक चर है, दोनों चर हैं, तो ये समान प्रकार की चर है, ये भी ये है, ये भी है, इसे हम लोग जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2a। ठीक है, इसी तरह मान लीजिए अगर मैंने दे दिया 5 प्लस 3a, तो ये 5 ये 5, और आगे क्या है, चर है दोनों, तो ये 5a ये हो गया 3a, तो ये जुटेगा कि नहीं? तो ये जुट सकता है। इस तरह कितना हो जाएगा, 8a। ठीक है, तो जो समान प्रकार की जितनी भी राशियाँ वो चर राशियाँ, उन्हें हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पे रहता कि 5a प्लस 6b, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये देखेंगे, इसमें a है, ये 5a है, ये 6b है, ये दोनों अलग अलग चर है, तो इसीलिए इनका आंसर भी वही हो जाएगा, इसका 6b। आई होप कि आपको ये चर राशि अचर राशि क्लियर हुआ होगा। इसमें अगला रूल है हमारा कि असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा या भाग नहीं होता है। अगर असमान प्रकार की चर राशियां हैं तो उसमें गुणा और भाग नहीं किया जा सकता। जैसे कि a गुना b है, तो ये अलग राशि है, ये अलग राशि है, तो इनमें गुणा नहीं होता है। ठीक है, तो ab या a डॉट b हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, नोट में लिखेंगे कि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये दोनों चर है, इसके बीच में कोई सा भी चिन्ह नहीं है, इसमें कि जोड़ घटाव गुना भाग किसी भी चीज़ का नहीं है, तो अगर ना हो तो वहाँ पे हम लोग क्या, गुना का चिन्ह मानेंगे। जब भी जैसे ABC लिखा हुआ है तो इसके बीच में क्या करेंगे, इसमें जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, क्या करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, तो इसको गुना करेंगे। इसके बीच में किस चीज़ का चिन्ह है, गुना का। तो जब दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह माना जाता है। ठीक है, तीसरा रूल होता है हमारा कि समान प्रकार की चर राशियों का गुना या भाग निम्नलिखित नियमों के अनुसार होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर लिखा है, यहाँ लिखा है a और इसका पावर है x और दूसरा a है, इसका पावर है y, तो इसका गुना इस प्रकार होता है कि जो आधार होता है वो एज इट इज जैसे लिखा है उसी तरह हम लोग लिख लेंगे। तो a का a लिख लिए, और जो पावर में है x है और y है, तो ये जुट जाता है। अगर आधार समान हो तो घात जुड़ जाता है। अगर समान प्रकार की चर राशियों का गुना या भाग करना हो तो अगर आधार समान हो, आधार बराबर हो, तो घात को जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए a मल्टीप्लाई a है, दोनों का आधार बराबर है, तो घात x प्लस y जुड़ जाएगा। जैसे देखिए यहाँ a का पावर 5 और a का पावर 2, तो दोनों का आधार जुट गया है, तो a बराबर 5 प्लस 2, दोनों का जो घात है वो जुट जाएगा और a के पावर 7 हो जाएगा। नोट पे इसमें लिख देंगे कि यदि किसी संख्या या घात में कुछ भी नहीं होता है तो उसका घात 1 होता है।
यदि किसी संख्या का घात अगर कुछ भी ना हो तो संख्या का घात कितना होगा? 1 होगा। यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घात घट जाता है। मतलब कि अगर देखिए कि a का पावर 7 है और a का पावर 2 है, इन दोनों का आधार जो चर है, आधार जो है वो बराबर है, सेम a है, इसीलिए इसका ये घट जाएगा। जैसे a का पावर 7 और a का पावर 2 है तो a का पावर 7 - 2, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देते हैं तो a का पावर 5 हम लोग का आंसर आते हैं। हमने क्या सीखा? हमने इसमें क्या सीखा कि अगर आधार बराबर हो और वो गुना में हो, जैसे 7 और 2 है, अगर ये आधार बराबर हो और वो गुना में हो तो घात क्या होता है? जुड़ जाता है। तो 7 2 9। और अगर आधार भाग में हो, 7 का पावर 2 हो गया और आधार बराबर है, a है तो a है, और यहाँ कितना हो जाएगा? a के पावर 5 हो जाएगा। अगर भाग होगा तो घात घट जाएगा, अगर गुना होगा तो घात जुड़ जाएगा। अगला रूल है कि असमान घात वाले समान प्रकार के घात चरों का जोड़ या घटाना नहीं किया जा सकता। अगर चर अगर असमान घात, उनका जो पावर है, जो घात है वो असमान है, तो अगर अलग अलग है तो समान प्रकार के चर एकदम समान है और उनका घात अलग है तो उनका जोड़ना या घटाना नहीं किया जाता। तो देखिएगा यहाँ पे चर जो है वो एक ही है दोनों का, और इसका जो पावर है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इनको हम लोग आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो असमान घात वाले इनका भी घात अलग अलग है। समान प्रकार के चरों का, समान प्रकार के चर एक जैसे जोड़ या घटाव नहीं किया जा सकता, तो इनका घटाव हम लोग नहीं कर, जैसे ये है उसी तरह हम लोग लिख देंगे। आप इसको नोट बना सकते हैं, जो भी मैंने लिखवाया इस वीडियो को पॉज करके आप उसको नोट बना लीजिए, जिससे कि आपको दोबारा हेल्प मिलेगा देखने में। ठीक है।